सीपी एक बात बता यार, क्या हमारी जिंदगी दूसरों के केस सॉल्व करने में ही निकल जाएगी? अरे नहीं फालूंगे, देखना एक दिन हम पे भी बहुत केस आएंगे। जिस तरह हम मर्डर केस को सुसाइड केस करके बंद कर देते हैं ना, देखना दुनिया बहुत सारे केस हम पे भी जरूर करेगी। अरे दया, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज दरवाजा तोड़ के नहीं आए? सर अभी हमारे दरवाजे में मजा नहीं रहा सर। क्यों? सर आज ही मैंने जेल का दरवाजा तोड़ा। हाँ, वो हालांकि कुछ कैदी भाग गए, लेकिन मुझे मजा बहुत आया सर। केस पे आओ। अरे डेड बॉडी की आंखों में आंसू। अरे ये डेली सोप की एक्ट्रेस की लाश है, जिंदा हो या मुर्दा आंसू बहाने नहीं रुकती ये। सर मुझे तो लगता है ये अपने मरने पे रो रही है सर। अरे नहीं, पोस्टमार्टम में पता चला इसने मरने से पहले पिज्जा, बर्गर और 5-6 अलग अलग डिशेस खाई हैं। अरे सर ये डेली सोप की एक्ट्रेसेस होती ऐसी हैं। जब शूटिंग पे आती है ना तो इनको चाहिए पिज्जा, बर्गर, ऑरिगैनो, अल्फांसो मैंगो, लेकिन जब अपने घर जाती हैं तो मटर लेके जाती हैं घर पे। कहती हैं आज दाने की सब्जी खाएंगे और अगले दिन छिलके की सब्जी खाएंगे, हमारे तो 2 दिन निकल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है दया, मरते वक्त भी मेकअप। अरे फालूंगे, ये डेली सोप की एक्ट्रेस की लाश है। ये बिना मेकअप के उतनी ही गंदी लगती है जितनी बाला फिल्म में आयुष्मान लग रहा था टकला होके। मुझे तो टकले पसंद ही नहीं है। हमें भी सर। हाँ मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, टकले पे चमाट दे दो। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैंने इसका पोस्टमार्टम किया, इसकी बॉडी में जहर नहीं है, ना ही इसके गले पे उंगलियों के निशान है, और तो और चाकू और गोलियों का भी कोई निशान नहीं है इसकी बॉडी पे। मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। अरे सर के ऊपर से तो मेरे भी जा रहा, क्या कह रहे हो? ये आपके सर के ऊपर से बाल चले गए, बात कौन सी बड़ी बात है? ब्लाउज संभाल। सॉरी सर। और वैसे भी ये डेली सोप की एक्ट्रेस है, आधे घंटे में इसका शो आने वाला है। ये जैसे ही उठेगी हम इसको पूछ लेंगे कि इसका मर्डर किसने किया। दया बाहर चलते हैं, कुछ और काम करते हैं। हाँ चलो, किसी को पोस्टमार्टम करने के लिए मनाते हैं, हो सकता है कोई करवाने को तैयार हो जाए। चलो ये उठ जाएगी, ऑटोग्राफ भी ले लेंगे और सेल्फी भी। आइए सर, आइए सर। अरे दादी आते हैं, हाँ ध्यान रखना। आपको वैसे एक खुशखबरी देनी थी। क्या बोल मैंने 450 करोड़ का एक आइलैंड का घर खरीदा है। किधर लिया तू, कहाँ खरीदा? इधर से सीधा जाके लेफ्ट लेंगे ना, अंधेरी में। गांडा छे तू, गांडा छे। अरे उधर पूरा पानी भर गया है, बस बीच में एक झोपड़पट्टी दिख रही है, तेरे को आइलैंड बोल के चिपका दिया। सो करे छे तू, फिर से 450 करोड़ का नुकसान करवा दिया। तेरा ये 4.5 ना मेरे अंदर दहशत बना दिया है। महंगी घड़ी भी पहनता हूँ ना तो 4.25 को ही तोड़ देता हूँ कि 4.5 ना बजे। मोटा भाई, सारे धंधे में हम लोग अपना पग और हाथ घुसेड़ेंगे तो ये टाटा बिरला लोग क्या करेंगे? अरे उनको भी तो बेचारों को 2 वक्त की रोटी कमानी होगी। तो छे, लेकिन क्या है छोटे, उनके पास ना तेरे जैसा छोटा भाई नहीं है ना, जो रोज 450 करोड़ का नुकसान करता है। छोटे, मुंबई में इतनी बारिश हो रही है ना, लोग कितने मजबूर है, इतना पानी भरा है, खाने को नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं है छोटे, हम लोग फायदा उठाएंगे इसका। छोटे, ये देख, ये रहा बोट का मैप और ये रहा निडल। जब लोग बोट में जाएंगे ना ऐसे पानी में, तो उनको बोलेंगे दूसरे किनारे पे पहुंचना है ना, तो जल्दी से पैसा दुगना करो, नहीं तो मैं नाव में छेद कर दूंगा। अरे नाव तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। क्या बात कर, बता। अरे अलमारी में कागज पड़े थे, मैंने निकाले, एक एक को पकड़ के ऐसे चक्कू बोट बनाई है मैंने, बढ़िया बढ़िया वाली। कौन सी अलमारी से निकाले छोटे? आपका कमरे में ब्लू कलर की अलमारी थी ना, उसमें पूरी गट्टी थी, सब निकाल के। वो घर का पेपर है, एंटीला का, इस पर 2000 करोड़ का नुकसान करा है तूने। हाय सलमान। ओह हाय चैनल, हाउ आर यू? कैसी हो, क्या हाल चाल है? आई एम गुड। लिसन, मैं तुम्हें बिग लॉस के लिए साइन करने आई हूँ। आओ आओ, इस बार साइनिंग कराओ। पिछली बार एज अ फैन आई थी ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो तो ऑटोग्राफ पे जब मैंने सील का ठप्पा देखा तब पता चला छोटे कि बिग लॉस का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट। मगर भैया आपने इस तरह से ऑटोग्राफ दिया ही क्यों? अरे जितनी रेस्ट्री कम चली थी ना, मैंने कहा ऑटोग्राफ दे दो, क्या पता ये आखिरी हो।
सलमान Yeah. इस बार ना हमें शो पे कुछ नया करना है। जरूर जरूर, क्यों नहीं नया होगा। हर बार मैं भी ये इस हाथ से करके बोर हो चुका हूँ। इस बार मैं इस अंगूठे से करूंगा। वेलकम। और हाँ, अगले सीजन में पैर के अंगूठे से करूंगा। वेलकम करके दिखाओ। इस बार शो पर कौन कौन है? बोला ना चुप कर। सर आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि इस बार शो पे कौन कौन है। हाँ देखा, ये होता है ना सवाल। सर इस बार ना शो पे बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स और सिंगर्स ही होंगे। कोई आम आदमी नहीं रखा हम इस बार। बस मतलब मेरा मौका इस बार भी गया भैया। क्या बात करो, कैसे बात करो, क्यों मौका गया? इस बार तुम शो पे मेन हो, क्योंकि तुम बिग लॉस के घर के बाहर खड़ो के एज अ घड़ी चिल्लाओगे 1 बज गए, 2 बज गए। मैडम, इस बार भैया बिग लॉस के लिए 400 करोड़ लेंगे। बोला ना चुप कर। ऐसी क्यों देगी? सर आप कितने पैसे लेंगे? 400 करोड़ यानी 400 करोड़ लूंगा। 400 करोड़। सर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट लाओ, कॉन्ट्रैक्ट। भैया वेरी गुड, पेन। साइंस वहाँ करेक्ट। भैया ऐसी पेंटिंग भी बनाते हैं। हो गया लो, थैंक यू सो मच। लाओ मेरे 400 करोड़ लो। 400 करोड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। देखिए मैंने आपकी ट्यूबलाइट, भारत और बाकी फिल्में, मुझे पक्का यकीन था कि आप सब कुछ ना बिना देखे ही साइन कर देते हैं। तो बस क्या बात करो, किससे बात करो? ये 1 लाख क्या होता है? तुम सलमान की फीस दे रही हो या अरबाज की सैलरी? हाँ सुन, शूट पे ना टाइम पे पहुंच जाना। ये क्या हिसाब से क्यों कर रही हो? हिसाब से करो। सुन, शूट पे ना टाइम पे पहुंच जाना, वरना एक बार जब हम केस कर देते हैं ना, फिर हम भी किसी कोर्ट की नहीं सुनते। क्या बोल रही, क्या बक रही है? ये अच्छा है गोंडिया, अच्छा है गोंडिया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ठकराल माइक को जाना नहीं छोड़ो। अच्छा है अरे कलम वाली बाई, तेरा अखबार है ना? सोना में एक चाय पिलाओ। 2-2 रुपए का अखबार, इस पे लोग हल्के होते हैं। अर्जुन आई लव यू। गोंडिया, अरे गोंडिया, ए मजनू, गोंडिया, ए मजनू, अरे मजनू उठ, क्या कर रहा है? ऐसा कैसे सो गया तू? अरे क्यों उठा दिया भाई? अच्छी भली गहरी नींद में सो रहा था मैं। अरे ऐसा कैसे सो गया? तूने नींद की गोली नहीं खाई है मजनू। ये ले गोली खा फिर सो। ऐसा कैसे सो जाएगा? मुझे फिर से नींद आ रही है भाई, मैं सो रहा हूँ। अरे मजनू मुझसे बातें नहीं करेगा? अरे नींद की गोली खिलाने के बाद कौन बातें करता है भाई? अरे मजनू तू बात को समझ, मेरे को बताने में शर्म आती है। मुझे आज फिर उसका सपना आया था। अरे उदय भाई, कितनी बार आपको बोला संजना से पहले अपनी शादी करवा लो। अब मैं आपके साथ और नहीं सो सकता। अच्छा, मेरे साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? आप हमेशा अजीब अजीब हरकतें करते हो। कल मैं सुबह उठा, मेरी उंगली पिचकी हुई थी। आपने रात को मेरी उंगली पे हथौड़ा मारा और पूरी रात चिल्लाते रहे, बताइए किसका खून है, कलम वाली बाई को बाहर निकालो। ऐसा बोल रहे थे आप। अरे तू समझ नहीं रहा है बात को मजनू। मेरा छोटू समझ नहीं रहा है। क्या हुआ भाई? अरे बड़के को प्यार हो गया है। भाई मैं आपसे सुबह बात करूंगा। ओके? अरे मजनू मुझे सोने दो, बहुत स्ट्रॉन्ग गोली है। अरे गोंडिया, 1 मिनट लाइट तो बंद कर लूं। अरे क्या करता है? गोंडिया, गोंडिया, सोनम आई लव यू। सोनम आई लव यू। अर्जुन आई लव यू। गोंडिया। नमस्कार, इस समय है हम हिमा खास जी के घर पे, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चा जानता है उनके बारे में। तो आइए बात करते हैं उनसे। आप में से हिमा खास कौन है? बेटा मैं दादी हूँ, तू हिमा खास हो नहीं सकता, और ये तो अगले जन्म में भी नहीं हो सकता। अब बच्चा कौन? हमारी जनता भी समझ चुकी है कि ये हैं हिमा खास, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है। पिछले 15 दिन में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हिमा खास जी, आप कौन सा खेल खेलती हैं? भाई साहब, अगर आपने 1-2 और ऐसे सवाल करे ना, अम्मी उठा के तुम्हें अभी पटक देगा। तो हमारी जनता भी समझ चुकी है और हम भी समझ चुके हैं
कि ये हैं रेसलिंग की चैंपियन, जिन्होंने उषा जी और मिल्खा जी के कई कुश्ती के रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। अभी आपका सर ही तोड़ना बाकी रह गया है। आप कैसी बात कर रही हैं? दादा तुम पहली बार घर पे आया है, कुछ खाए बिना नहीं जाना। हाँ। तीखा खा लेता है। तीखे में क्या है? तीखे में चाकू है, ऐसा घप से मारूंगी, ऐसा निकालूंगी, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा आ करके मर जाना बस। देखिए, सिस्टम ने आपके नाम पे डाक टिकट इशू किया है। इससे अच्छा तो सिस्टम हमें 6 तोले सोने का पैसा ही दे देता। हम बरसों मेहनत करते हैं, अपने खेत बेचते हैं दूसरे देश में जाके खेलने के लिए, ताकि हम अपने देश का नाम रोशन करें। और बदले में हमें क्या मिलता है? एयरपोर्ट पर ऑटो रिक्शा का घंटों तक इंतजार, ये डाक टिकट। इससे ना खत वापस आता है और ना खेत। मामला यहाँ गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों। इसके पहले कि हमारी हालत गंभीर हो जाए, कैमरामैन दीपक के साथ मैं मनोज सबरवाल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 5432 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 2 3 4 5 पे फटाफट नहीं आएगी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। गाड़ी ने घाघरा चोली थोड़ी पहना है जो उठा के चली आई है इसे। अभी ट्रेन कहाँ अरे नहीं यार, हमारा मोबाइल का मैसेज टोन है, ट्रेन आकर क्या है ट्रेन यार, ट्रेन अगर नहीं आएगी तो मैं शादी के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ फोन उठाओ फोन। हेलो, हाँ क्या? अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरी जगह बड़े भैया शादी कर लेंगे। बद्दू शूट है जे। अरे मेरी साड़ी की दुकान चली गई यार। अरे यार, तुमको शादी के लिए रोना चाहिए, तुम साड़ी के लिए रो रहे हो, कैसे आदमी हो यार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जो दहेज के पैसे थे ना, मैं उसी से साड़ी की दुकान खोलने वाला था। करने से कुछ नहीं होगा, इतनी इमरजेंसी थी तो फ्लाइट से आ जाते। इतना खर्चा हम लोग नहीं करते, खर्चे में हम लोग हाथ बांध के चलते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अभी गई ट्रेन आ गई। अबे नहीं यार, हम मजा लेते हैं पब्लिक लोग से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जब वो ध्यान देते हैं हम स्टेप करते। ध्यान दे, मजा आता। फालतू पेल्विक थ्रस्ट मार रहे हो। यहाँ से बारिश की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है आपको पता है? तो बहुत है यार, क्या बताएं। एक सेकंड, फोन आ रहा है ना मेरा। हेलो, क्या भैया ने सूट पहन के फटाफट शादी कर भी ली? ऐसे रोने से क्या होगा? ये कहाँ का नियम है भैया? तुमने शादी नहीं की तो भैया ने कर ली। नहीं, ऐसे नॉर्मली नहीं करते, लेकिन सूट सिलवा लिया था ना। अच्छा, अभी सूट सिल गया तो उसको वेस्ट थोड़ी करेंगे हम लोग। वेस्ट तो बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं। अरे यार, आपका व्हाट्सएप का टोन बज रहा है, क्योंकि मुझे पता है चारों तरफ पानी भरा है और ट्रेन ने घाघरा चोली नहीं पहनी है जो ऐसे उठा के धीरे धीरे चली आएगी। बार ट्रेन आ रही है और घाघरा चोली नहीं पहना है, मस्त आ रही है। अरे यार, शू करिए, मेरा तो भरोसा ही उठ गया यार। उठ गया, तुम भी उठ गया। जा मेरा बच्चा सो रहा है। अरे वाह, शार्क मछली यहाँ पर विश्राम फरमा रही है। हैं? गोलू, हाँ जी, ये क्या कर रहा है? एक मिनट मम्मा। सोता रहता है। इधर बैठ बैठ। ये देखिए, किसी गरीब का कंबल चुरा के लाया। बैठिए आप। सॉरी मम्मी, पढ़ते पढ़ते कब सो गया मुझे पता नहीं चला। बकवास करता। इसका पता है रिजल्ट आया है, इस बार भी आपकी फिगर की तरह 0 मिला इसको, 0। गोलू, तुझे अपने फ्यूचर की बिल्कुल टेंशन नहीं है क्या? अरे मम्मी, फ्यूचर की मुझे कोई टेंशन नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है, पेन है, किताब है, बैग है, बुक्स है, बस एक ही चीज नहीं है माँ। क्या बेटा? मूड नहीं है। मूड बन जाए तो मजा आ जाए। देखा, ऐसी ही बकवासें करता रहता और आप इसको सपोर्ट करती रहती हैं। बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं है घटोत्कच का। मैं क्या करूं प्रिंसिपल साहब, मैं तो खुद परेशान हो गई। क्या पनिशमेंट दूं इसको? इसको मैं भूखा रख के पनिशमेंट देने के लिए तो घर का फर्नीचर खाना शुरू कर देता है। सब कुछ गायब हो गया। और अगर मैं इसका वीडियो गेम छीन लेती हूँ तो बेचारे हमारे पड़ोसी को उछाल उछाल के खेलना शुरू कर देता है। गोली 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 गोली। तेरे को पढ़ाई नहीं करनी है मत कर, जो करना है कर, लेकिन इस औरत की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। कभी मत रुलाया कर अपनी मम्मी को, बहुत दुख होता है मुझे।
क्या पढ़ाएंगे आज? माय गॉड अंकल, आपको ऐसे सामने बैठा देख मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जू में बैठा हूँ। अच्छा नाउ टेल मी, क्यों आप बाला के डायरेक्टर से इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि उसने मुझे हीरो नहीं दिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो पैदा होने से पहले से ही गंजा हूँ। मैंने तो अपनी अल्ट्रासाउंड की जो तस्वीरें हैं वो भी एल्बम में लगा रखी। लेकिन अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो दुनिया के सारे गंजे ये दावा कर सकते हैं कि उनको बाला में हीरो होना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस फिल्म के लिए मैंने खासी मेहनत की। ओह वाह। मुझे आज भी याद है बचपन में जब चिड़िया और कौवे मुझ पर अपना मॉइस्चराइजर फेंक जाते थे तो मैं उसे हटाता नहीं था, बल्कि उसी से अपनी हेड मसाज कर लेता था। इट वाज लाइक मजा आ जाता। जी दैट्स ब्यूटी डिस्गस्टिंग। बेटी इतनी मासी, बाप इतना क्लासी। खबरदार जो मेरी बेइज्जती की तो। ओह माय गॉड। आई लव इट जब कोई वायलेंट हो जाता है। तो एनीवेज मुझे बताइए, आपने अपने लाइफ में आगे के लिए क्या सोचा है? दरअसल मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने बचे हुए बालों को इकट्ठा करके मैं एक विग बनाऊं। What? और उस विग को पहनकर मैं क्रिश 4 का ऑडिशन दूं। अगर ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद को लेकर एक सुपर हीरो वाली फिल्म बनाऊं। वाह। और फिल्म का टाइटल होगा द स्क्रैचिंग मैन। इसमें मैं ऐसा करूंगा और यहाँ से बहुत सारे कीले निकल आएंगे और उसके बाद ओह माय गॉड, तो इस फिल्म में मेरा रोल पक्का है, क्योंकि फ्लॉप तो पक्का होगी, वो पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। बॉम्बे वेलवेट तो याद होगी ना आपको? अरे ई का, ये हमारी क्लास में इतने साफ सुथरे बच्चे कौन बैठा दिया? हमको इतना साफ सफाई का आदत नहीं है, हमको उल्टी आ इनको जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि हमको हमारी क्लास में सिर्फ सुपर डर्टी बच्चे चाहिए। हेलो, हमने सुपर डर्टी कहा, डर्टी पिक्चर नहीं। इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, इट्स स्टनिंग। एक एक करके अपना परिचय दो, जो सबसे गरीब होगा वही राजा बनेगा। सर, मेरा नाम रवि है। मेरे पिताजी दिहाड़ी का काम करते हैं। ओह, व्हाइट हाउस में। हाँ? और हमारी मम्मी वो घर घर जाकर ओह, किटी पार्टी करती। हाँ? ये बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? सर, मैं बड़ा होकर अपनी मेहनत से अपने माँ बाप के सारे पैसे उड़ाकर उनको गरीब कर दूंगा। हमेशा मुझे कहते रहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक बार जम के उनको बर्बाद कर दूं, फिर पता चलेगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, इट्स स्टनिंग। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? निजाम क्वीन, तुम्हारी बातों की वजह से मेरे पिताजी के सर के साथ साथ आईब्रो के बाल भी उड़ गए। इट्स जस्ट फैंटास्टिक, इट्स क्लीन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं सुजैन। अब इट्स जस्ट फैंटास्टिक। 2 फिल्में क्या चली, सबके सब वापस आ रही हैं। अब राजा गोली का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो कांधे के ठेले से कांधा चुरा के लाएगा। अरे आनंद भैया, कमाल के चंडाल आदमी हैं आप। सारा राशन इन बच्चों पे उड़ा दिया। अब कब फोन कीजिएगा इनके घर वालों को फिरौती के लिए? इनकी शक्लों पे कोई चंदा ना दे तुम फिरौती की बात करते हो? शक्लें देखो इनकी, और खासकर इसकी। इस बार बहुत ही गंदा लौट लेकर आए हो तुम। ऐसा करो, इन सबको बालकनी में उल्टा लटका दो। जो जिंदा बच गया राजा वही बनेगा। खबरदार, होशियार, दासियों से पिटने वाली, कुत्ते के बच्चे के मुंह से रोटी छीनकर खाने वाली, जंग में घोड़ों से पहले थकने वाली महेशमती की सिमगामी प्रधार रही है। राजमाता। चटप्पा, कौन है ये दासी जिसने हमें झुककर सलाम नहीं किया? इन्हें बताओ कि हम कितनी बड़ी महारानी हैं। अरे इनको सलाम ठोको, बहुत बड़ी वाली है ये। अरे एक महारानी में क्या गुण होने चाहिए? कुश्ती, तीरंदाजी, भाला फेंक, अरे इन सब चीजों में इन्होंने मुंह की खाई है। इतनी मुंह की खाई है, इतनी मुंह की खाई है कि मुंह ही चपटा हो गया इनका। चपटे से याद आया, दासी बाहू और भल्ला को बुला कर लाओ। जी राजमाता। यस, एंड नो हैंकी पैंकी। हम कहना चाहते हैं अब वक्त आ गया है एक बड़ा युद्ध लड़ने का। क्या बड़ा युद्ध लड़ेंगे? इस 1200 स्क्वायर फीट के महेशमती को बचाने के लिए 1800 तीर खाने पड़ते हैं। बहुत तकलीफ होती है मुझे। चटप्पा, तुमने युद्ध लड़ने की कसम खाई है। अरे क्या कसम खाई है? ये दुश्मन सेना आ चुकी है यहाँ पर। हाथी, घोड़ा, भालू, चींटी, चील, कौवे सब लेकर आई है। हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हमारा युद्ध मोगली से हो रहा है?
किसने महारानी बना दिया तुझे? दुश्मन सेना नजदीक आ चुकी है। वही तो हम कह रहे हैं चटप्पा, दोपहर का समय है, हम दुश्मन सेना को झट से हरा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि धूप कड़क की निकली है। दुश्मन सेना के सामने हम तुम्हारे टकले पे तेल लगा के सूरज के आगे कर देंगे। बस तुम्हारे टकले की रोशनी से दुश्मन सेना की आंखें चौंधिया जाएंगी। बस हमारे सैनिक तीर छोड़ देंगे और हम ये युद्ध जीत जाएंगे। इतना घटिया आइडिया, तुझे तो बाद में देख लूंगा। तू आ गार्डन में मिलने मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.